नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे ईवीएस कंटेंट वाले क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा क्वेश्चंस जो है कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि कई बार जो है कि पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो चलिए, इसके लिए हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है राधा का घर है, ठीक है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, घर है। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर किधर की तरफ जाती है, तो उत्तर की तरफ। तो जैसा कि आप समझ जाते हैं कि इस तरीके से जो है किधर हो गया, उत्तर, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका पूर्व, ठीक है। इधर पश्चिम और इधर आपका दक्षिण हो जाएगा ना। अब चलिए, तो यहाँ इसका घर है। अब यहाँ से ये उत्तर की तरफ जाएगी इधर 2.5 किलोमीटर, कितना 2.5 किलोमीटर गई। उसके बाद बोला है कि अब बाएं मुड़कर, देखिए तो बाएं मुड़ेगी। तो बाएं किधर होगा, इधर होगा आपका दायां, इधर होगा दायां, इधर होगा आपका बायां। तो इधर मुड़ेगी, इधर कितना मुड़कर चलेगी, तो 5 किलोमीटर चलेगी। कितना, 5 किलोमीटर चलेगी। 5 किलोमीटर चली, उसके बाद और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर। अब यहाँ से जब यहाँ पर खड़ा होगी तो उधर उसका किधर दायां और बायां होगा, उधर बोला है कि फिर बाएं मुड़कर, तो यहाँ पे खड़ी रहेगी। तो इधर इसका लेफ्ट, इधर अब इसका राइट हो जाएगा, इधर होगा लेफ्ट। तो इस साइड मुड़ेगी तो इधर फिर आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर कितनी आ जाएगी, 2.5 किलोमीटर। कितना, 2.5 किलोमीटर आ जाएगी। अब पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर आई है, फिर वापस ऐसे आ गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। और इसके घर से ये जो दिशा होगी, यानी यहाँ से पूछा है कि वो अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है। तो किस दिशा में है, तो इधर की कौन सी दिशा है, इधर कौन सी दिशा है, तो पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है ना। इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो ये ठीक 5 किलोमीटर किस में है, पश्चिम दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है कौन, राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों कि किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका, एक पहेली है कि मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो जैसा कि सबको पता है कि उपर्युक्त पहेली में उपलिखित मसाले को पहचाने क्या क्या हल्दी होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भूनकर इसे डाला जाता है। और भूरा और काला भी नहीं होता है। दालचीनी की बात करें तो ये भी नहीं होता है। लौंग की बात करें तो ये भी नहीं होता है कि गर्म घी और तेल में खुशबू फैलाता है और दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या, जीरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस समय इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे सीएनजी से। सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा कि सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है, मेथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से आपको करने की जरूरत है। कोई छात्र 29 सितंबर को, कितनी सितंबर को, 29 सितंबर को 2022 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से कितने टाइम पे, 12:30 पर। कितना, 12:30 पर चलकर 1 अक्टूबर, कितना अक्टूबर, 1 अक्टूबर को 7 बजे, कितना बजे, 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में रेलगाड़ी ने कितने टोटल 2296, कितना 2296 किलोमीटर की दूरी चली, तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले आपको इसके बीच का समय निकालना पड़ेगा कि इसके बीच में जो है कि समय कितना लगा है। तो देखिए, बात करें अगर सितंबर की, तो ये जो महीना होता है कितने कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का। वो कब चली है, 29 से बीच में 30 भी पड़ेगा आपका। अब देखिए समझिए, अब 29 से अगर ये 30 तक जाती है, 30 को भी जाएगी 12:30 बजेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 24 घंटे। कितना होगा, 24 घंटे हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 1 अक्टूबर को जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ तक 12 बजे तक ही जोड़िए, तो यहाँ पे जो 12 घंटे होंगे,
ठीक है, कितने होंगे, 12 घंटे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ये 24 और 12 कितना हो गया, 36, 36 और यहाँ पर अब 12 से 7 तक कितना होगा, 7 घंटे। तो इसमें 7 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 में, तो 7 और 6 13 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा 1 और 4, तो कितने घंटे हो जाएंगे टोटल, 43 घंटे। कितने हो जाएंगे, 43। तो अब देखिए 43 घंटे तो हो गया, पर 43 यहाँ से 12:30 है, तो यहाँ से आपको 30 मिनट माइनस भी करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42.5 घंटे, 42.5 घंटे आपका हो जाएगा। अब 42.5 घंटे ये समय आ गया, जबकि पूछा है चाल। जब चाल पूछा है तो चाल पूछने के लिए आप क्या करते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 2296 है। कितनी है, 2296। तो 2296 को आप किससे काट देंगे, तो 42.5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 54.02 समथिंग आएगा। तो इस ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में 58 दिया है, 58, 55, और तीसरे में 54 और चौथे में 53। तो 54 दिया है, जिसमें वही राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो है कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलते हैं। चलिए देखिए, ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, पर आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि आपका घर यक्स और आपका विद्यालय वाई पर है। आपका घर कहाँ पे है, यक्स पर है, और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, और यक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः विद्यालय पहुँचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं। विद्यालय पहुँचने के लिए आप पहले ए पर जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ आपका घर है और ये यक्स पॉइंट है, ठीक है, ये यक्स पॉइंट है, और यहाँ से आपने चलना शुरू किया। तो बोला है कि सबसे पहले आप ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में है। तो उत्तर इधर होगा। तो ये आपने चल लिया 60 मीटर, कहाँ पर चल लिया, 60 मीटर आपने चल लिया। अब उसके बाद क्या बोला है, ध्यान दीजिए, ठीक है, हो गया कि दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ठीक ए के कहाँ पर है, पूर्व में है। तो आपने यहाँ पे चल लिया ए तक, कहाँ तक चल लिया, ए तक चल लिया। ये पॉइंट कौन सा है, ए। अब ये ए पर है तो जो ये चल लिया आपने। फिर उसके बाद फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व पश्चिम में है, पूर्व में है। तो इधर जाएंगे, किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे ना। अब इस साइड जाएंगे तो ये 25 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या होता है, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर पे है। तो इधर क्या होगा आपका, इधर चले जाएंगे 100 मीटर, कितना, 100 मीटर चले जाएंगे, 100 मीटर जाएंगे। फिर बोला है जो भी ठीक उत्तर में है, और अंत में आप अपने विद्यालय पर पहुंचते हैं जो सी। अब यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर फिर आप इस यहाँ पर जो पॉइंट है वो सी पे है। अब सी पर जाते हैं, फिर उसके बाद जो बी के ठीक उत्तर में स्थित है, और अंत में आप अपने विद्यालय पर पहुँचते हैं जो ठीक पश्चिम में, यानी कि इधर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, और यही आपका विद्यालय वाई है। तो यहाँ पर आप क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं, क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं। तो पूछा है कि ये जो आपका है कहाँ पर है, कहाँ से, आपके विद्यालय के सापेक्ष, आपके विद्यालय के सापेक्ष ये रहा विद्यालय। अब विद्यालय के सापेक्ष आपकी जो घर की दिशा होगी वो क्या है, यानी आपने ये 25 मीटर चल लिया। तो ये देखिए यहाँ पर विद्यालय है, और विद्यालय के सापेक्ष अगर हम घर की बात करें तो ये सीधे कहाँ पर है, किस दिशा में है, तो ठीक दक्षिण में है। कहाँ पर है, ठीक दक्षिण में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ठीक दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युग्म चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो कौवा और उल्लू नहीं, ये गलत होगा। इंडियन रॉबिन और बाज, ये भी गलत होगा। बारबेट और कौवा नहीं, चील और गिद्ध। बात करें जैसे ही कि 4 गुनी जो है कि हम लोगों की तुलना में जिसकी दृष्टि काम करती है, यानी दूर से वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, तो चील और गिद्ध। ठीक है, इसमें बाज भी आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो। ठीक है, गरुड़, चील और गिद्ध या फिर बाज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी आपको ऑप्शन में 2 या फिर तीनों नाम मिल सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़ों को चुनिए। तो मलेरिया और डेंगू, जैसा कि आपको पता ही है, तो मलेरिया और डेंगू जो कि है मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है कि पैमाना क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 950 सेंटीमीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच मापी गई दूरी कितनी है, 19.2 है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की निकटतम वास्तविक दूरी क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 950 है, तो 19.2 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, 950 से गुणा कर दीजिए। तो जैसा कि 95 से अगर आप गुणा कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 06 और आपका 9 आ जाएगा, और 9 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8217। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको आप अगर ऐड कर लेंगे तो ऐड करेंगे तो आपका आएगा क्या, 18240। और ये अगर आप 950 से मैंने 95 से गुणा किया तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ गया, 18,240 मीटर। ये मीटर में आया है आपका, यहाँ पे कितने में आया है, मीटर में आया है। और यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन क्या दिया है, किलोमीटर में। तो जो इसके करीब होगा वही इसका आंसर होगा। तो सबसे करीब कौन है, तो 18,240 मीटर के करीब कौन है, 18 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो बारिश जहाँ पे कम होती है, कटीली झाड़ियों से उसके जो है कि छत बनाई जाती है और मिट्टी की दीवारें होती हैं। तो ये जो आपका जगह मिलेगा, ये आपका मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, ये कौन से राज्य में मिलेगा, आपका राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा राजस्थान, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है। तो बात करें अगर उस शहर का, तो उस शहर का आपका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो होगा श्रीनगर। जैसा कि बात वहाँ पे क्या कर दिया है कि चारों तरफ पर्वतों से घिरा है ये, ठीक है, और पर्यटक स्थल भी है। तो ऑप्शन क्या होगा, चार चिनारी आप लोग याद रखेंगे किस शहर में है, तो श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो वह एक ही जानवर है, वो है आपका बाघ। बाघ जो है पत्ते हिलने यानी पत्तों की सरसराहट और पशुओं के चलने यानी जानवरों के चलने में अंतर जो है स्पष्ट कर लेता है। ठीक है, इतनी तीक्ष्ण उसकी क्या होती है, संवेदन शक्ति होती है सुनने की। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। जड़ों से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। गेहूं मूसला जड़, क्या गेहूं की जड़ जो होती है मूसला होती है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल बात गलत है। मक्का की क्या मूसला जड़ होती है, तो ये भी नहीं है। मूसला जड़ यानी कि जो जमीन के अंदर तक दूर लंबी होकर नीचे तक जाती है। तो जैसा कि आप देख पाते हैं गेहूँ की जो जड़ें होती हैं ऊपर ही दिखती हैं, मक्का की भी वैसी ही होती हैं। बाँस की जो होती हैं क्या मूसले जड़ें हैं, तो नहीं, ये भी उसी तरीके से सेम। गेहूँ मक्का और बाँस भी एक ही जैसे हैं, तो ये भी नहीं होगा। गाजर की जड़ें जो होती हैं मूसला जड़ होती हैं, जो कि आप देख पाते हैं जमीन के अंदर लंबी जो है कि नीचे तक जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रेगिस्तानी ओक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड जो है कि बहुत सारे जो फैक्ट जो है नीचे दिए गए हैं, तो आप ध्यान से इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। सारे फैक्ट आपको याद रखने में और आगे क्वेश्चन आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दिया है रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है, क्या यह बात सही है, ये आपको बताना है। उसके बाद दिया है इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाएं, या इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती हैं। तो ये बात तो ऐसे ही गलत हो गया। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी चीज़ें सही है, ये भी सही है। और दिया है कि यह वृक्ष जो है अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है, तो यह बात बिल्कुल जो है कि गलत है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, बी, सी और ई। बी, सी, ई जो है इसके बारे में जो है सही कथन है। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है बी, सी, ई। तो आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बी, सी, ई। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। याद रख लेंगे उन सभी फैक्ट्स को जो उसके बारे में दिया गया था, रेगिस्तानी ओक के बारे में। दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी यानी कि पकी मछली खाना पसंद करते हैं, कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कश्मीर में जो है सरसों में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। और गोवा में उसी तरह याद रखेंगे कि नारियल के तेल में बनी हुई यानी पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन आपको होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज के ईवीएस में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।